हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक सर्किल का जो है सेंटर एंड रेडियस को निकालते हैं। तो ये बेसिकली 2D जियोमेट्री का वीडियो है। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ होगा और उसका जो है हमें सेंटर या फिर रेडियस दोनों ही पूछा जा सकता है, या फिर सिर्फ सेंटर या फिर सिर्फ रेडियस। तो उसको हम कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो सर्कल है 2D ज्योमेट्री का है ये, तो उसका सर्कल का इक्वेशन दो टाइप से होता है जनरल में। ओके, सो पहले तो ये है कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्म है सर्कल का। तो अगर ऐसे कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ होगा तो आप बहुत ही इजी से आप इसका जो है सेंटर एंड रेडियस को निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर नहीं होता है। जैसे कि सपोज अब इसको ले लो, x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। सपोज ये एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इसका सेंटर कहाँ पर है और इसका सेंटर का जो है सेंटर का पॉइंट क्या है और यहाँ पर रेडियस का लेंथ क्या है। सो देख कर ही आप बता सकते हो यहाँ पर कि सेंटर है 5 और 3 में इसका सेंटर है और रेडियस है 7, रेडियस का लेंथ। तो इसीलिए इस तरीके की क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। तो हम और एक जो जनरल इक्वेशन इसका होता है उसको देख लेते हैं पहले। तो ये एक जनरल फॉर्म है सर्कल का। ओके, सो सर्कल का ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसको देखकर ही आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि h और k ये है इसका सेंटर और यहाँ पर जो a स्क्वायर दिया गया है तो a है इसका लेंथ ऑफ द रेडियस। लेकिन क्वेश्चन कैसा होता है उसके लिए मैं आप कुछ यहाँ पर लिखाता हूँ आपको। अब इसे देखो कि द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ, ये आप नोट कर लो, द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको इस टाइप का ही जो है क्वेश्चन दिया हुआ होगा इस फॉर्म में। तो इससे अगर आप जो है सेंटर एंड रेडियस को निकालने जाओगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें आएगा। तो पहले आप इसे लिख लो कि द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस। और यहां पर सेंटर क्या है, सेंटर इज एट, सेंटर इज एट कहां पर सेंटर है, यहां पर माइनस जी और माइनस एफ, ये है सेंटर। एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस, लेंथ ऑफ द रेडियस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पर यह है आपका जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। यहाँ पर सेंटर कहाँ है, माइनस जी माइनस एफ में, और रेडियस क्या है इसका, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो पहले आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर ले और इसके बाद में एक क्वेश्चन कराता हूँ अभी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको लिख लो थोड़ा सा। फाइंड द सेंटर एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस, रेडियस का लेंथ और सेंटर पूछा है यहाँ पर, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया गया है,
8x² प्लस 8y² प्लस 12x प्लस 20y -1 इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा इक्वेशन। तो आप उसको रिकॉल कीजिए जो हमने क्वेश्चन अभी किया था, जो नोट किया था अभी। तो वहां पर जो इक्वेशन दिया गया था वो था x² प्लस y² कुछ ऐसे दिया गया था। मतलब यहाँ पर जो x² का और y² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह है 8। तो पहले हम इसको यहाँ से निकालते हैं, सभी को, यहाँ पर जितने भी टर्म है सभी को 8 से पहले डिवाइड कर देते हैं। दैट इज अगर 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर y², यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 8 x और यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 8 y और यहाँ पर 1/8 इक्वल्स टू 0। दैट इज यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, इसे भी 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 और यहाँ पर 2। तो इसको अगर अच्छे से लिखा जाए तो ये होता है x² प्लस y² माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन है कुछ ऐसे आई है फिर, और इसको हम अभी जो है कंपेयर करेंगे हमारी जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, मतलब जो नोट किया था हमने इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से इक्वेशन के साथ। तो इसको हम नाम देते हैं 1। अब लिखते हैं यहाँ पर कंपेयरिंग द सर्कल 1 with the equation इसका जो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ हमने इस इक्वेशन को अभी कंपेयर करेंगे। तो वो इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये अभी देखो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो हमें यहाँ से g और f का और c का जो है वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो -3/2 ये इक्वल है किसका, प्लस 2g से, और यहाँ पर प्लस 5/2 ये इक्वल है प्लस 2f से। तो यहाँ से हमें g और f का वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ पर राफली इसे करते हैं। देखो यहाँ पर 2g इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर -3/2 और g इक्वल्स टू है, अगर 2 यहाँ पर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा -3/4। g का वैल्यू क्या है, -3/4। तो कंपेयरिंग द सर्कल 1 विद द इक्वेशन दिस we get g इक्वल्स टू -3/4। अब देखो सिमिलर तरीके से हम 2f का भी यहाँ पर f का भी वैल्यू निकालेंगे। 2f इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर 2f इक्वल्स टू यहाँ पर है प्लस 5/2 और f इक्वल्स टू अगर 2 यहाँ पर जाएगा 5/4 ये आएगा। सो f इक्वल्स टू 5/4 और c यहाँ पर आप देख सकते हो c का वैल्यू है -1/8। c इक्वल्स टू -1/8। तो सो the center of the circle is at, तो सर्किल का सेंटर का पॉइंट भी हमें यहाँ पर मिल गया है। सेंटर कहाँ होता है, -g और -f में। तो इसको सिर्फ माइनस करना है। तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर क्योंकि माइनस ऑलरेडी है तो -g का वैल्यू क्या होता है 3/4 और f होगा तो -5/4। ये हमारा आ गया सेंटर। अभी हम निकालेंगे इसका जो है लेंथ ऑफ द रेडियस। सो द लेंथ ऑफ द रेडियस, so the length of the radius of the circle equals to square root of
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू, जी का वैल्यू क्या है -3/4, सो -3/4 इसका स्क्वायर, एफ का वैल्यू है 5/4 इसका स्क्वायर -1/8। अब देखो सी का वैल्यू है -1/8 और यहाँ पर और एक माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू ये होगा 9/16, 25/16 और ये होगा 1/8। सो हम इसको क्या करते हैं, 1/8 को 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/16 हो जाएगा, 2/16, नीचे यहाँ पर सेम आ गया 16। सो ये क्या होगा यहाँ पर इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर 16 और ऊपर में आ रहा है 9 + 25 + 2 36। सो 36 का रूट क्या होता है 6 और यहाँ पर 16 का होता है 4। सो 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 3 और यहाँ पर 2। सो फाइनल आंसर आ गया 3/2। तो अब देखो यहाँ पर हमारा सेंटर क्या आ गया 3/4 एंड -3/4, इस पॉइंट पे हमारा सेंटर है और यहाँ पर जो है रेडियस का लेंथ क्या है 3/2। तो इसी टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हो और मैं आपके लिए और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ, तो अब इसे देख लो पहले। तो सेम टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर अभी आपको देता हूँ कि फाइंड द सेंटर एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। सपोज ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, x² प्लस y² -4x -6y प्लस क्या है यहाँ पर 12। ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 4y प्लस 9 = 0। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, इसका सेंटर और रेडियस का लेंथ निकालना है, सेम प्रोसेस है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।